नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो सभी विद्यार्थियों को पता है और जैसा कि आप सभी को पता भी है कि जो पीटीटी का जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया, यानी रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। जो 21 मई को आपका एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो आ गया और आपको पता भी चल गया कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों के कम नंबर बन रहे हैं या फिर जिन्होंने इस बार पीटीटी का जो एंट्रेंस है यानी प्रवेश परीक्षा है वो नहीं दी है, तो उसके ये मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जो विद्यार्थी इस बार पीटीटी का एग्जाम नहीं दिया या फिर जिन विद्यार्थियों के कम नंबर बन रहे हैं इनके लिए ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि बिना पीटीटी एग्जाम के आपको बीएड कैसे करनी चाहिए। ठीक है, बिना किसी एंट्रेंस के एग्जाम के या फिर आपने एग्जाम नहीं दिया या फिर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो आप बीएड कैसे कर सकते हो। आप सभी को पता है एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से ही बीएड करनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी बीएड मान्य होगी। अब काफी सारी कॉलेजों में आपको पता है एनसीटी अप्रूव्ड है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उनसे आपको बीएड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एनसीटी अप्रूव्ड कॉलेज ही की मान्यता सभी जगह समान होती है, वो तो आपको पता है। जैसे हरियाणा की जो आपकी कॉलेज है वहां पे भी मान्यता है और राजस्थान की जो कॉलेज है वहां पे भी आपकी मान्यता है वो है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में डायरेक्ट एडमिशन होता है, ठीक है, बिना किसी एग्जाम के। जैसे अपने राजस्थान में तो आपको पता है अगर बीएड में एग्जाम में जो आपकी एग्जाम है उसको देखकर आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा, लेकिन अपने जो हरियाणा है ठीक है वहां पे आपको बिना एग्जाम के डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी कॉलेज के बारे में जहां पर आपको बिना एग्जाम की जो बीएड है वो करवाई जाती है। ठीक है, तो आज हम न्यू एडू हब जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। वहां पे आपको डायरेक्ट जो एडमिशन है वो करवाया जाता है। ठीक है, और आपकी जो डिग्री है वो एकदम 100% आपकी यहाँ पे वैलिड रहने वाली है। ठीक है, विद जिम्मेदारी के साथ। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आपके जो नंबर जो आपके यहाँ पे नीचे चल रहे हैं ना उन पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पिछले 12 सालों से लगभग यहाँ पे आप मान के चलो 5,000 स्टूडेंट के विश्वास के साथ यहाँ पे लगातार ये अपनी जो सेवाएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं। और न्यू एडू हब आपको जो अपनी यहाँ पे जितनी भी जो स्टडी मटेरियल ठीक है और आपकी जो तैयारी है वो यहाँ पे करवाएगा। और उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन भी विद्यार्थियों के साइंस या फिर आर्ट्स में कम नंबर बने, आपको पता तो चल गया कि आपको यहाँ पे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आपको पता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सभी विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो बात तो आपको पता है। अगर आपके मेरे अकॉर्डिंग कम नंबर बन रहे हैं तो एक बार आप उनसे संपर्क जरूर कर लेना। और आपको आने जाने व यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित करवाई जाएगी। और क्योंकि राजस्थान में आपको पता है हर साल जो टीचर की वैकेंसी है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, वो आती जाती रहती है। अतः आप हरियाणा से भी जो बीएड बीएसटी है वो कर सकते हो। ठीक है, और गवर्नमेंट टीचर बनने का जो आपका सपना है वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, साल बचाने का ये सुनहरा आपका पास मौका है। और जिन बच्चों के 300 या फिर इससे कम नंबर बन रहे हैं तो एक बार आप संपर्क कर लेना। ठीक है, न्यू एडू हब द्वारा आपको सबसे कम व आसान फीस में आपको यहाँ पे एडमिशन है वो करवाया जा रहा है। तो एक बार आप इनसे संपर्क जरूर कीजिए। आपके जो नीचे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ना जो आपके, उन पे आप संपर्क कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो आपको डिटेल्स दे रखी है उसके थ्रू आप बात है वो कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आपको पता है रिजल्ट आने के बाद में आपको पता चल गया है कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है राजस्थान में लिमिटेड सीटें हैं और कंपटीशन भी आपको पता है। अगर मान लीजिए 1 लाख सीट है तो यहाँ पे 5 लाख विद्यार्थी बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, यानी इंट्रेंस है वो दे रहे हैं, तो 4 लाख विद्यार्थी तो बीएड नहीं कर पाएंगे ना, सिर्फ 1 लाख कर पाएंगे ना। तो उनका जो टीचर बनने का सपना है वो भी एकदम अच्छी तरीके से आप मान सकते हो जिंदा रहेगा और आप जो टीचर है वो बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको 1 साल बचानी है। आपको यहाँ पे बीएड कहाँ से कर रहे हो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बीएड आप राजस्थान से कर रहे हो या फिर हरियाणा से कर रहे हो वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या होता है कि आपको टीचर बनना है। ठीक है, तो वो डिग्री है वो आप चाहे हरियाणा से ले लो चाहे आप राजस्थान से ले लो, लेकिन एक बात यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट क्या रखनी है कि जो आपकी बीएड आप जहां से कर रहे हो, जैसे आप बीएड कर रहे हो ना, वो एनसीटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, अन्यथा आपकी जो बीएड है वो कैसे मान्य होगी मुझे ये बताओ। जो टीचर की वैकेंसी आती है, जो नोटिस आता है, विज्ञप्ति आती है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि जो आपकी डिग्री है वो एनसीटी अप्रूव्ड से होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे करवाई जा रही है। और जो आपका न्यू एडू हब जो इंस्टीट्यूट है यानी कॉलेज है, इसके थ्रू जो एनसीटी से अप्रूव्ड है वही डिग्री दी जाएगी और ये आपके लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे साल बचाया जाएगा और कम फीस में आपको यहाँ पे सभी सुविधाएं वो दी जाएगी। अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो मेरा आप सभी से निवेदन है एक बार इनसे बात कर लेना, और इनसे आप जयपुर में जाकर भी मिल सकते हो। जो आपको नंबर दिए गए हैं 3, इनके थ्रू आप बात कर लेना अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो। अगर आप अभी एडमिशन लोगे तो आपको कम फीस में एडमिशन मिल जाएगा, और लेकिन किंतु परंतु बट आप यह सोचोगे कि हम 1-2 महीने एडमिशन नहीं लेंगे, तो आपको पता है फिर तो यहाँ पे हरियाणा में भी लिमिटेड सीटें होती हैं तो एडमिशन हो जाता है, तो फिर तो आपको पता है कुछ
कम ही सीटें बचती है तो फिर तो आपको पता है फीस भी ज़्यादा लगती है, लेकिन अभी सीटें हैं तो एक बार आप जरूर कर लेना इनसे संपर्क। अगर कम नंबर बन रहे हैं तो जो आपको नंबर दिख रहे हैं इनके थ्रू आप संपर्क कर लेना। तो बस चैनल के साथ बने रहना और एक बार संपर्क कर लेना। बस आज की वीडियो मैंने डिटेल सारी दे दी, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। और इनसे जो भी आपको जानकारी लेनी है, कुछ भी आपके डाउट है तो इन नंबर पर आप डाउट जो अपने हैं वो क्लियर कर सकते हो। तो धन्यवाद, बनी रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।